if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. Hi guys, तो हम निकल चुके हैं सिक्टन से बाहर। आज हमें जाना है नेल्सन। तो अब की बार हम क्राइस्टचर्च नहीं जा रहे, हमें जाना है नेल्सन। तो नेल्सन से शायद हमें आगे का कोई लोड मिलेगा, बट अभी तक तो हमें नेल्सन ही जाना है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, तो हमें अभी तो खैर हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी गाइस। तो ये ट्रिप ना हमारा रात को स्टार्ट हुआ था, तो ब्रेक हमें अभी लेनी पड़ेगी। तो दोपहर को 3 बजे के आसपास हम निकल पाएंगे। तो अभी हम कोई जगह देख रहे हैं यहाँ पे रोकने के लिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे ये ट्रिप स्टार्ट हुआ था। Keep coming up, driver, and as he down the square, you'll be up. Keep coming up. Yeah, I was going to head down the square, mate. I need to cover that as well, apologize. तो गाइस हमें पार्किंग की जगह तो मिली है, हम वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये पार्किंग है गाइस आज की। ठीक है, अभी 4 घंटे में हम निकल जाएंगे यहाँ से, 4 घंटे के बाद। तो 4 घंटे के लिए हमारी पार्किंग है ये। ठीक है, सामने व्यू देखो कितना अच्छा है। ठीक है, तो हमारी पार्किंग है ये 4 घंटे की। उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से नेल्सन के लिए। गाइस तो 10 घंटे हो चुके हैं हमारे, और हम अभी 3:15 हो रहे हैं। 3:15 बजे निकले हैं। 3 बजे निकल रहा था, बट 15 मिनट उठते उठते थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो उस टाइम पे निकले हैं। और अब हम जा रहे हैं नेल्सन, और नेल्सन से हमारा बैक लोड है ऑकलैंड का।
ये जो एरिया है पिक्टन का अभी थोड़ा सा सही हो गया है। अब पानी तो नहीं दिख रहा है इधर यहाँ पे राइट साइड पे, बट 2 या 3 वीक पहले ना ये सारा पानी में डूबा हुआ था और बहुत ही बुरी हालत थी। अभी हम जिस रूट से जा रहे हैं अभी नेल्सन के लिए हमें दिखा रहा है 2 घंटे बस, और बट उस टाइम पे 2-3 वीक पहले हमें क्राइस्टचर्च से होके आना पड़ता था। क्राइस्टचर्च से पहले थोड़ा सा पहले पड़ता है हैमर स्प्रिंग, तो हैमर स्प्रिंग से हमें होके आना पड़ता था, जो कि नेल्सन से हैमर स्प्रिंग का जो रास्ता है वो ही कम से कम 4-5 घंटे का है। ये वाली जो फेरी थी इस बार की ब्लू ब्रिज है फेरी का नाम। तो ये जो फेरी थी इस बार की काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी इन द सेंस कि मुझे एक्चुअली इसमें प्रॉपर रूम मिला था। एक्चुअली जो दूसरी वाली जो फेरी है इंटर आइलैंडर, उसमें एक नई इनकी कोई फेरी आई है जो मेन फेरी को रिप्लेस कर रही है, ठीक है, क्योंकि मेन फेरी में थोड़ा गियर बॉक्स का प्रॉब्लम आ गया था इनकी, तो वो उसको रिप्लेस कर रही है। वो प्रॉपर ट्रक्स के लिए बनी हुई है वो फेरी जो है, मगर उसमें ना प्रॉपर रूम नहीं है, और वो फेरी बहुत ज़्यादा वॉबल होती है पानी में, बहुत ज़्यादा। तो उसमें ना अगर आप चले गए ना तो आपको वॉमिटिंग, सी सिकनेस तो आनी है। सी सिकनेस से वॉमिटिंग वगैरह आती है, तो वो होती ही होती है अगर आप उस शिप में गए तो। बट इस वाली शिप में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये शिप बहुत ही अच्छी है और इसको कई बार मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। गाइस ये वैली चेक करो, ये वैली देखो, नीचे मतलब घर है देखो, जस्ट पीछे ही पहाड़ है, कितने अच्छे हैं। पता है आपको यहाँ पे ये जगह ना सस्ती मिलेंगी आपको एज़ कम्पेयर टू आप अगर आप अपने वहाँ पे देखिए, यानी एरिया में, इंडिया वगैरह में ये लोकेशंस महंगी होती हैं ऐसी पहाड़ों वगैरह की साइड में जो ये घर होते हैं, जैसे शिमला वगैरह में देख लो आप, है ना। मगर यहाँ पे ये जगह सस्ती होती है इधर, और घर के साथ साथ ना कई एकड़ ज़मीन भी मिलती है आपको। घर ही नहीं मिलेगा खाली, कई एकड़ ज़मीन भी मिलेगी साथ में। तो गाइस अभी हम पहाड़ों के बीच में रुके हुए हैं और अभी ग्रीन हुई है, रेड लाइट थी वरना काफ़ी देर से। काफ़ी कंजेस्टेड पहाड़ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैप में। और बहुत गहरे भी हैं ये। आपसे एक गलती होगी ना तो आप मतलब कुछ गलत ही होना है आपके साथ ऐसी रोडों पे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, ख़ास तौर से जब आप एक वाइड व्हीकल आप लेकर जब चल रहे हैं, लॉन्ग और वाइड व्हीकल। ये जो लाइन आ रही है ना कट लेते हुए, इस लाइन के ऊपर रखना है अपना टायर। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका ट्रक फिर सही मुड़ेगा एकदम। बहुत ही ज़्यादा शार्प एजेस हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा।
मैं वापस पहली बार आया हूँ इस रूट से। आता तो हमेशा ही था, जब भी मैं पिक्टन में जाना होता था नेल्सन से, मगर पिक्टन से नेल्सन पहली बार आया हूँ मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ पिन रोड पे। वरना वहाँ से आते हुए तो मैं एकदम स्पीड से निकाल लेता हूँ इन कट्स पे भी, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा कट किधर है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नेल्सन, और नेल्सन में जो कंपनी है अभी बंद है, क्योंकि हम ना 20 मिनट्स लेट पहुंचे। तो ये है वो कंपनी, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कंपनी है, यहाँ पर डिलीवरी हमारी। तो अभी मेरी कंपनी में बात हुई है, तो वो मेरे को कह रहे हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक खुल जाते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे डिलीवरी करके फिर यहीं पे एक पास में कंपनी है नेल्सन पाइन, ठीक है, नेल्सन पाइन पे हमारा पिकअप है टिम्बर का, और हम सीधा फिर ऑकलैंड जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये ठीक है, अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट लोड है, बेटर है। तो इस करके मैंने सोचा ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, व्यू जो है आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, ठीक है, और इसी के थोड़ा सा आप दूर जाएंगे ना यहाँ से, तो आपको ओशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है अभी। हालांकि मुझे थोड़ा सा सेफ़ नहीं लग रहा है ये, क्योंकि कुछ बाइक वाले यहाँ पे घूम रहे हैं, जैसे या ना बाइक वाले जो होते हैं ना, वो वैसे होते हैं थोड़े गैंग मेंबर टाइप वाले जो होते हैं ना बाइक वाले, तो वो उस टाइप के होते हैं। तो इस करके ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रात में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रक में, तो यानी डोर लॉक है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर पीछे बाहर जो स्ट्रैप्स वगैरह जो होते हैं ना, उनके अलग से बॉक्सेस हैं बाहर लगे हुए, ट्रक और ट्रेलर्स में दोनों। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने सी व्यू में ट्रक लगाया था ना, तो वहाँ पे रात को मुझे 12, साढ़े 12 बजे करीब ना ट्रेलर में आवाज़ आ रही थी कि ठक 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 ऐसा करने की। तो मुझे जो आवाज़ आई ना, तो मेरी नींद खुली उसमें। तो मैं नींद में इतना था कि थोड़ा सा मैं लेट उठा, और मैंने फिर बाहर आके जब देखा ना, तो उसका बॉक्स का ना एक साइड थोड़ा सा मुड़ा हुआ था ऊपर, मतलब किसी ने खोलने की कोशिश करी है। दूसरी साइड का लॉक खोलने नहीं, 2 लॉक होते हैं उसमें, एक इस साइड और एक साइड। तो एक साइड वाला ओपन हुआ पड़ा था, तो वो पूरा खुला नहीं, क्योंकि जब दोनों खुलेंगे तभी खुलेगा बॉक्स, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हाफ था, यानी ओपन, बट किसी ने ट्राई करा था फॉर श्योर उसको खोलने के लिए, बट मैंने उसे पैर से दोबारा प्रेस करके उसे ठीक कर दिया, मतलब जो मुड़ा हुआ था उसको ठीक करा मैंने, ठीक है। फिर आप कुछ कर नहीं सकते थे, और मुझे आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था फिर, मतलब जो भी था वो ट्राई करके जब फेल हो गया, उसके बाद वो चला गया वहाँ से। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। तो इस करके मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बाइक वाला जो आ रहा था ना, वो शीशे में मुझे देख रहा था कि मैं उसको फोकस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो मैं उससे देख रहा था कि मैंने उसको को देख लिया है। तो प्रॉब्ली मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा रात में, ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैप्स वगैरह ही हैं, चेन्स हैं बाहर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खाने के लिए मैंने अभी ऑर्डर करा है मैंने ऊबर से। तो ऊबर से यहाँ पे एक टेस्ट ऑफ दिल्ली रेस्टोरेंट है, तो टेस्ट ऑफ दिल्ली रेस्टोरेंट मुझे दिखा रहा था कि आप $35 का अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उस पर $10 ऑफ है यहाँ पे। तो मुझे डील सही लगी थी। अदरवाइज़ मैं तो ऑर्डर कर रहा था रैप, जो अरेबिक रैप्स होते हैं, ठीक है, चिकन रैप, मैं वो ऑर्डर कर रहा था हलूमी के साथ और हमस सॉस के साथ, ठीक है। तो वो सब कर रहा था मैं ऑर्डर, बट मुझे लगा यार टेस्ट ऑफ दिल्ली एक बार ट्राई करना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर मैं वो अभी ऑर्डर कर दूंगा जो मैं रैप कह रहा था उसको, ठीक है। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, यहाँ पता है क्या, बटर चिकन भी मैंने कई बार मंगाया, तो हर एक का बटर चिकन अच्छा नहीं होता टेस्ट का, मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। अब यहाँ पे फिजी इंडियंस जो हैं उनका यानी अलग होता है टेस्ट, इंडियंस जो प्रॉपर इंडियंस का जो टेस्ट होता है इंडिया से जो है उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। किवी इंडियंस जो होते हैं उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मुझे पसंद नहीं आया था खाना तो उसका,
पता नहीं वो किसका था खाना, कौन से उसका था, तो बट फिर मैंने जो ऑर्डर करा बाद में प्रॉपर एक अपना जो प्रॉपर इंडियंस का जो होता है खाना, वो वहाँ से ऑर्डर करा मैंने। आई होप फिंगर क्रॉस्ड कि ये दिल्ली टेस्ट ऑफ दिल्ली जो है ये प्रॉपर दिल्ली वाले हैं, इंडिया वाले हैं, ठीक है, तो बना रहे हैं खाना तो अच्छा बनेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ट्राई कर सकते हैं हम, काम चलाओ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ पे पैराडाइज़ एक रेस्टोरेंट है ऑकलैंड में, सबसे अच्छा वहाँ का बटर चिकन ही मिलता है। तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप उनको जब बटर चिकन के लिए आप बोलोगे ना तो वो 2 टाइप का बटर चिकन बनाते हैं, कीवी स्टाइल और प्योर इंडियन स्टाइल, ठीक है। तो कीवी स्टाइल में सॉल्ट कम, मिर्ची कम, ये सब होती है उसमें, ठीक है, क्रीम ज़्यादा होती है, थोड़ा थोड़ा फीका लगेगा, मैंने ट्राई करा, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। तो और जो प्योर इंडियन स्टाइल होता है वो बिल्कुल चारकोल ग्रिल चिकन टाइप का, यानी ऐसी मैरिनेटेड टाइप की चीज़ होती है वो, ठीक है। वो चिकन को कट करके, पीसेस को कट करके, वो प्योर ग्रेवी में थोड़ा स्पाइसेस करके अच्छी तरीके से उसको करके वो आपको देते हैं। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है इंडियन वाले में, ठीक है, वो बोल देते हैं कि 20-25 मिनट्स लगेंगे इंडियन वाले में, तो ऐसे। तो और जो कीवी वाला होता है वो तो सामने बना हुआ होता है, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम आता है। तो अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मैं रेस्ट भी करूँगा थोड़ा। वैसे कोई ज़्यादा कोई लंबा ट्रिप नहीं था, 2 घंटे का ट्रिप था, मगर जिस रोड से आया हूँ ना वो रोड पूरी फ्लडेड पहले थी, बट अभी भी रोड आधे से ज़्यादा यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आई होप कि ठीक हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट था अभी, तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, जैसे भी होता है। लोड को यानी अनलोड करके मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ से, यहाँ से जाके अंदर, वहाँ से वापस आ भी जाएगा ट्रक या नहीं, बट मैंने 1-2 से पूछा, वो कह रहे कि आ जाता है, बट लेट्स ट्राई। अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे रिवर्सिंग में हेल्प चाहिए होगी, मैं कर तो लूँगा रिवर्सिंग बाहर तक निकालने के लिए, बट जब पूरा एक शार्प टाइट कट जब चाहिए होता है ना तो उसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। मैं वो भी कर लूँगा मगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है, तो बट इसलिए। हाय गाइस, तो अभी हमारी डिलीवरी हुई है मॉर्निंग में, तो सुबह 8 o'clock करीब हमारी डिलीवरी फिनिश हुई है, और अभी हम आए हैं यहाँ पे नेल्सन पाइन, आपने शायद पहले भी देखा होगा, तो हम उसकी डिलीवरी मतलब उसका पिकअप करने आए हैं यहाँ पे। ये यहाँ से एंट्रेंस है अभी, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, और बहुत टाइट स्केड्यूल है, अभी 9 बज रहे हैं और हमें 2 बजे की फेरी भी कैच करनी है, अभी तक कोई आया भी नहीं है, वो कह रहे कि वेट करो, तो जस्ट अभी हम वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ से फ्री होते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसा रास्ता है सारा, ठीक है, और आपसे बातें भी करते हैं। तो टिम्बर ही है वैसे तो, ऑकलैंड जा रहा है, बैकलोड है, ठीक है, तो वापस आना है, कब आना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही होता है क्लियर, तो मतलब कब मुझे बुलाएंगे अंदर तो देखते हैं, ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और हाँ, रात को वो जो खाना आया था टेस्ट ऑफ दिल्ली से, वो रियली ऑसम खाना था, बहुत अच्छा खाना था टेस्ट ऑफ दिल्ली का। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अगर आप आएँ तो, नेल्सन में टेस्ट ऑफ दिल्ली रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा है, तो दिस इज़ रियली गुड। एंड नींद तो मुझे बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत रेस्ट मिल गया था मुझे आज, तो हम होपफुली नॉन स्टॉप ही जा रहे हैं अभी, क्योंकि 2 ही घंटे का रास्ता है यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सीन है, तो लेट्स सी ऑन रोड। तो गाइस हम निकल चुके हैं अब, और अब हम जा रहे हैं पिक्टन की तरफ फेरी पकड़ने ऑकलैंड के लिए दोबारा। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, बहुत कूल मौसम है, लोड भी जल्दी हो गया था, हम लगभग 40 मिनट्स में सारा स्ट्रैपिंग भी, लोडिंग भी, सब कुछ हो गया है। 40 मिनट्स या 1 घंटा लगा लो मैक्सिमम, सब कुछ हो गया 1 घंटे में, और ये सबसे फास्टेस्ट लोडिंग है अभी तक की।
तो मैं यहाँ से अब लेना है लेफ़्ट। और अब सीधा ये रोड जाएगा पिक्टन। ये एक साइट है जहाँ पे ये जा रहा है, जो मुझे पता है ऑलरेडी, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे कई बार। डीज़ल काफ़ी हमारे पास, और मेरे ख्याल से वायरू तक पहुंच गया। वायरू तक तो नहीं पहुंच पाएगा, मुझे भरवाना पड़ेगा शायद। तो गाइस अभी हम जस्ट पहुंचे हैं पिक्टन, और मैंने आती सबसे पहले खाना खाया था अपना जो बच गया था, ठीक है। तो वो मैंने फिनिश करा, अंदर माइक्रोवेव था, मैंने गर्म करा उसमें, और जस्ट मैंने फिनिश करा वैसे ही ट्रक स्टार्ट हो गए थे जाने के लिए। तो ये ट्रक मेरे आगे खड़ा हुआ था, ये वाला, ये साइड में है। तो अभी शायद मेरा भी नंबर आए, तो हम सब अभी ऑकलैंड जा रहे हैं। तो 2 बजे की फेरी है, मोस्टली 5 साढ़े 5 बजे करीब हम वेलिंगटन पहुंचेंगे, और फिर वहाँ से निकलेंगे हम ऑकलैंड के लिए। तो शॉर्ट ट्रिप था, 2 घंटे में करीब आ गए थे हम, ठीक है। सब कुछ ठीक ही था, और प्रॉब्ली शायद उसके बाद हम लोकल ही जाएंगे वहाँ पे डिलीवरी करने के बाद, क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो अभी भी वेडनेसडे तक हम पहुँचेंगे ऑकलैंड, ठीक है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन रह जाएंगे, तो शायद हम लोकल ही जाएंगे या फिर आसपास, मतलब लोकल मतलब नॉर्थ आइलैंड। तो विल ट्राई द बेस्ट, ओके। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वेलिंगटन, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास बस 6-7 घंटे ही बचे हैं। हाँ, 6-7 घंटे ही बचे हमारे पास। और तो हमने सोचा है कि, मतलब मैंने अभी ये सोचा है कि मैं 10 घंटे का ब्रेक लूँगा इधर, और 10 घंटे के फिर ब्रेक के बाद फिर मैं फिर यहाँ से ऑकलैंड जाऊँगा, ठीक है। वो मुझे कह रहा है शायद इस करके कि आप आगे निकल जाओ अब, ऐसे ना गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो वो कह रहा है कि आप निकल जाओ आगे, शायद ऐसे मेरे को बोल रहे थे, इसलिए मैं इशारे कर रहा था। शायद मेरे को लग रहा है, मेरे को बोल देगा अगर आगे मूव करना है। तो ये गाड़ियाँ सारी निकल रही हैं, हमारा भी नंबर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको मिलता हूँ जहाँ पे मैं लगाता हूँ ट्रक, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7 भी नहीं बजे, अभी 10 मिनट है 7 बजने में, और हम निकले थे 4 बजे करीब वेलिंगटन से। और मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है, अभी बारिश हो रही है सुबह से ही, और व्यू भी बहुत अच्छा है। तो अभी प्लान ये है कि हमें इसको जाके ना सीधा ड्रॉप कर देंगे, लोड को अनलोड कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रक को लगाएंगे, ठीक है, ऑकलैंड में। तो ये ट्रिप है हमारा अभी, और अभी पता नहीं आगे का लोड किधर से है, मगर अभी ये फाइनल ट्रिप है। और इस वीक का अभी मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन बचे हैं अभी, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन है, तो शायद एक और लोड दे दें। तो अभी मैंने कुछ खाया नहीं है वैसे, और थोड़ा सा लेट भी है हम, तो ट्राई करेंगे कि ऑकलैंड में डिलीवरी करने के बाद ही रोकें खाने के लिए। बट मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है अभी।
टेम्परेचर हो रहा है 6 और बारिश हो रही है ज़बरदस्त। तो गाइस ये है ब्यूटीफुल वायरू एरिया। हाँ फाइनली मैं काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ इसको। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग माउंटेन है ये, वहाँ से स्टार्ट है, फिर ऊपर हाईएस्ट पीक, फिर ऐसे जाएगा उधर, वहाँ पे सारी ऐसे है। बहुत ही ज़्यादा काम एरिया है ये, बहुत शांत एरिया है यहाँ पे। एक्चुअली मिलिट्री एरिया है ना, यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकता है, बना नहीं सकता कुछ घर वर। तो गाइस अभी हमारे पास रह गए हैं 1 घंटा और 50 मिनट के करीब, 1 घंटा 50 मिनट करीब रह गया ब्रेक के लिए, क्योंकि 5.5 घंटे हम लगातार मैक्सिमम चला सकते हैं। 5.5 घंटे के बाद हमें आधे घंटे का ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो ट्राई करेंगे कि टापू को भी, जो टापू जो आएगा अभी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर होगा, तो टापू को क्रॉस करके एक एरिया है टोकरुआ, वो और 40 किलोमीटर आगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि 90 किलोमीटर मैं कर लूँ 2 घंटे में। टोकरुआ क्रॉस करके ना फिर सारा इजी हो जाएगा। वो पीछे ना उधर वहाँ भी वॉल्केनो है, मुझे तो वॉल्केनो ही लगता है, बट मैंने कभी उसके ऊपर ना कभी रिसर्च करी नहीं है कि वॉल्केनो ही है या वो पहाड़ है। आपको कई बार मैंने वीडियोस में भी दिखाया है, ठीक है। तो मुझे तो वॉल्केनो जैसी शेप लगती है उसकी पूरी, क्योंकि पहाड़ तो ऐसे होते हैं, ये जो है ठीक है वो पूरा वॉल्केनो लगता है। क्योंकि न्यूजीलैंड में ना आपको वॉल्केनो, ये वॉल्केनो पे ही है सारा न्यूजीलैंड, तो जगह जगह आपको वॉल्केनोस मिलेंगे। एक्टिव वॉल्केनो भी है यहाँ पे, वो ऑकलैंड के पास है। ऑकलैंड से पास में एक आइलैंड पड़ता है छोटा सा, न्यूजीलैंड के अंडर में है वो, तो वहाँ पे वो एक्टिव आइलैंड है, वो मतलब एक्टिव वॉल्केनो है वहाँ पे। अभी इरप्ट ही हुआ था थोड़े टाइम पहले इरप्ट हुआ था वो, तो होता रहता है वो इरप्ट ऐसे। गाइस देख रहे हो आप, मतलब कितना शाइनी है सारा, मतलब वो हमसे लगभग 10-15 किलोमीटर दूर होगा वो पहाड़ जो है, और यहाँ पे दिखा रहा है मुझे 3 टेम्परेचर, और वहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि वहाँ बर्फ़ है। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू, दोनों पहाड़ आपको यहाँ से दिख रहे हैं, वो वाला वोल्केनो वाला भी और ये भी। वाह, और ये रोड देखो ऊपर से ऐसे जा रही है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, आपको मैं सीरियसली बताऊं, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ इंडिया, तो वो वीडियो कॉल्स पे जब आते हैं तो उनको मैं जब भी ऐसे एरिया दिखाता हूँ ना, वो सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना क्लीन है। मतलब न्यूजीलैंड का कभी भी कहीं भी दिखाऊँ, ज़रूरी नहीं इधर का, यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्लीन है ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्लीन एरिया है। और पता है रात में अगर आप आओगे ना, अगर यहाँ पर ट्रक अगर आप रोकोगे रात में, ऊपर स्काई पे देखोगे, तो अगर मौसम क्लीन है नाइट स्काई में, तो आपको इतने क्लियर स्टार्स दिखेंगे ना, मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में अपने इतने क्लियर स्टार्स नहीं देखे हैं जितने मैंने यहाँ पर देखे हैं। मैंने इतना क्लीन दिखता है सारा रात में, एक एक स्टार आपको एकदम क्लीन दिखेगा, क्योंकि पॉपुलेशन है नहीं, और पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। 40 लाख तो कुल मेरे ख्याल से 40 या 50 लाख तो पूरे न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है, जिसमें से 16-17 लाख के करीब जो लोग हैं वो ऑकलैंड में ही रहते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 लाख ऐसे ऐसे जगह जगह फैले हुए हैं। तो कई तो सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार ही लोग हैं,
और कई तो 200-300 लोगों में ही है बस, मतलब सिटीज़, ऐसी ऐसी सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इतना क्लीन वेदर है, इतनी प्योर हवा है यहाँ पे, सीरियसली। तो मैं बता रहा था कि जैसे नाइट में अगर आप स्काई पे देखोगे ना, इतने क्लीन स्टार दिखेंगे, बहुत ज़्यादा क्लीन, और इतने क्लोज दिखते हैं, मतलब इतनी लाइट उनकी ब्राइट दिखती है इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज है आपके। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ना न्यूजीलैंड जो वो सीनिक प्लेस है। देखो फ्रेश वाटर पानी आ रहा है सीधा पहाड़ों पे से। पता है, देखिए अगर आप अपनी कंट्री को प्यार करते हैं ना, तो आप उसकी टेक केयर भी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने करी है टेक केयर, तो इसलिए आज उनको उसका मतलब यानी रिज़ल्ट मिल रहा है कि क्लीन हवा है, ठीक है, हेल्दी है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे, फ्रूट्स नेचुरल है, ठीक है, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह इतने यूज़ नहीं होते यहाँ पे, बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आपको नेचुरली मिलेंगी इधर खाने में। सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है गाड़ियों के। जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लांट होते हैं हाई स्केल पे, जिसमें सब कुछ ही फैब्रिकेट, मतलब सब कुछ मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो नहीं है। इंपोर्ट होती हैं गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। तो उससे भी पोल्यूशन बचता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टॉप करिए किसी चीज़ की, तो और मैं इसी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा न्यूजीलैंड ही ऐसा है एक्चुअली। हर जगह आपको ऐसी यानी ऐसी जगह, ऐसे व्यूज़ आपको मिल जाएंगे जगह जगह। तो गाइस अभी हम ऑकलैंड से 1 घंटा 50 मिनट करीब दूर है, बट यहाँ पे ना रोड कंस्ट्रक्शन कुछ हो गया, पंगा लग रहा है, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे से पूछ रहे थे कि आपका वेट कितना है, मैंने बोला मेरा वेट तो 50 टन है। तो कह रही आप कोई सी रोड पे रहो, ये देखो पूरा इसमें हाईवे पे ना लाइन लगी हुई है हाईवे पे, मेरा ट्रक आकर ही है और ये पूरी लाइन लगी हुई है, आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है कोई। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। जो कम वेट वाले थे उनको बोला कि आप ये बाईपास जा रहा है, आप बाईपास से चले जाओ। मैंने बोला मेरा वेट तो ज़्यादा है क्योंकि मेरे को हाईवे पे रहना था, तो मैंने बोला मेरा 50 टन है। तो कहती है ओके, क्योंकि जो ब्रिज है वो कहती कि वो जो ब्रिज है ना जहाँ से आपको निकलना है वो 44 टन तक ले सकता है। मैंने बोला नहीं, मेरा 48-50 टन के आसपास है। तो कह रही ठीक है आप ऐसे रहो, ठीक है। तो जैसे ही हाईवे खुलता है, वो लोग खुल ही गया, चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम जस्ट डिलीवरी करके निकले हैं बाहर। अभी हमने बस अभी डिलीवरी करी है ऑकलैंड में, तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम पूरा हो गया है। तो अब हमें जाना है, कितने बजे हम निकले थे, वहाँ से 10 बजे करीब निकले हैं टापू से। तो 11, 12, 1, 2, 3, तो अभी टाइम में हम लगा सकते हैं इसको। कंपनी में लगाना है पेनरोज़ में, ठीक है। वहाँ से फिर रात का पिकअप है हमारा वेलिंगटन का, आज ही रात के पिकअप है 10 घंटे के बाद। तो फिर हम चलते हैं, फिर 10 घंटे के बाद आपको वेलिंगटन का भी ट्रिप दिखाऊंगा। तो ये हमारा ट्रिप था एक्चुअली। अभी अंदर हुआ क्या कि जाते हुए ना, जब मैं जा रहा था तो जगह ना बहुत काफ़ी छोटी सी है, नैरो है बहुत, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि वहाँ पे एक ही बड़ा ट्रक आ सकता है जो मेरा था, ठीक है, ऑलरेडी पार्क्ड। पीछे से एक और ट्रक ड्राइवर आया, उसने दूसरी साइड मतलब रोड के साइड कर्व पे ऐसे लगाया हुआ था, और मेरे को आके कहता कि यहाँ पे 2 ट्रक निकलते हैं, आप थोड़ा अपना ट्रक साइड में कर लो। मैंने बोला ठीक है भाई।
मैंने हल्का सा पीछे लिया ट्रक, रोड पे निकाला पूरा पैक करके, और फिर मैंने लेफ़्ट साइड पे और अपनी तरफ और काट लिया ट्रक को, ठीक है। अब उसके बाद वो नहीं निकाल पाया उसके बाद भी। तो हुआ क्या कि अब इसमें मेरी गलती नहीं है ना, वो नहीं निकाल पाया तो मैं क्या करूँ इसमें, उसकी ड्राइविंग स्किल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ड्राइविंग स्किल सबसे अच्छी है, मेरे को रिवर्स में कई बार प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उससे नहीं निकल पाया वो वहाँ पे, तो मुझे कहता कि नहीं निकल पाया। मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, वो चला गया ट्रक लेके। अब मैं अंदर आ गया बाद में, जब बारी आई अंदर वो डिलीवरी की, मैं आ गया अंदर। वो पीछे से ट्रक लेके आया और मेरे को आके कहता कि डोंट ब्लॉक माई वे, ऐसे करके। मैंने बोला ए फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, ओके। मैंने उसको ऐसे बोला, ठीक है। और मैं भी गुस्से में बोला काफ़ी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई यार, अब जो उसने कहा वो मैंने कर दिया, अब उसके बाद वो नहीं निकाल पा रहा तो मुझे, अब उसमें मेरी गलती नहीं है ना। मैंने उसको ये चीज़ बोली, मैंने बोला कि मैंने जो तूने कहा मैंने कर दिया, अब उसके बाद भी तू नहीं निकाल पाया तो उसमें तेरी गलती है ना। जब जगह ही नहीं है इतने बड़े ट्रक निकलने की, एक ही निकल सकता है, तो तू कैसे फिर मतलब कर रहा है। तो फिर भाई और दोबारा ऊपर चढ़ने पे आ रहा है, फिर मैंने उसे 2-3 बार फिर मैंने भी झाड़ा उसे सही तरीके से, ठीक है। तो फिर उसके बाद चुप होकर फिर गया। तो ऐसे ना मतलब थोड़ा सा होता है, अब जब बाहर आपको पता होता है ना कि आप बाहर की कंट्री में, तो थोड़े बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके ऊपर, लोग चढ़ने की ऐसी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे दब जाते हैं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में हुआ हूँ 1-2 बार ऐसा दबा हूँ, ठीक है, 1-2 बार, बट अब नहीं होता हूँ मैं। तो अच्छा, आप जॉब्स के बारे में कह रहे थे। ये कवर स्टाफ एक रिक्रूटमेंट कंपनी है, ऐसी होती है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, बट मैंने आपको बताया कि इनके पास वही जॉब्स होती हैं जो हमेशा खाली ही रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो कवर स्टाफ रिक्रूटमेंट मैंने आपको अभी सामने दिखा दिया है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी आपको कंपनीज मिल जाएंगी यहाँ पे। वन स्टाफ करके भी एक ऐसी कोई है, बहुत सी हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लोकल है। तो वो वही जॉब्स मिलेंगी आपको इनके यहाँ पे, जो कुछ टाइम के बाद करके छोड़ देते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसी ही मिलती है इनके पास जॉब। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए तो ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ये काफ़ी अच्छी जॉब है जो मैंने देखी है ये, ठीक है। इसमें आपको एक्चुअली ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। मेहनत इन द सेंस आपको बस ड्राइविंग ही है, मेन आपकी बस ड्राइविंग है, ठीक है। और ड्राइविंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको फैटिग मैनेजमेंट आना चाहिए इसमें। जब आप ऐसे, इसको बोलते हैं लाइन हॉल, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे कि हाईवे वाले ट्रक नहीं बोलते हैं इनको, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं लाइन हॉल बोलते हैं, ठीक है। या कनाडा में बोलते हैं पाइक, ठीक है। तो ये लाइन हॉल है। तो हुआ क्या कि जब उससे झगड़ा हो रहा था ना, तो वहाँ पे ना मैनेजर आ गया निकल के बाहर, और मुझे बाय चांस वो मेरा फ्रेंड ही निकला मैनेजर भी उस कंपनी का, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड ही निकला। क्योंकि मैंने भी पहले, जो मैंने आपको बताया था ना कंपनी बिडफूड में काम करता था मैं पहले, वो उसमें मैनेजर था और उसने मुझे हायर करा था, ठीक है। बट मैं 2-3 वीक के बाद ही मैं छोड़ के चला गया। तो फिर उसके बाद वो मुझे यहाँ मिल गया, वो मेरा ही फ्रेंड निकला। तो उसने बोला, कहता ठीक है मैं उसको समझा दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, वो उस बंदे को जिससे मेरा झगड़ा हुआ, कोई नहीं। तो अब वो भी एक्चुअली चाह रहा है कि मेरा जो ट्रक है वो इस कंपनी में, जिसमें ये है ना, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ऐसी कंपनी में लग जाए ट्रक, क्योंकि इनमें अर्निंग अच्छी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट आपको कैसे करना है पैसों का। बट अगर आपने मैनेजमेंट स्किल्स में आपने अच्छे हो गए ना, तो आपको ये काम अच्छा है, ठीक है। कोशिश करो कि नया ट्रक ना लो, यूज़ से स्टार्ट करो। यूज़ ट्रक भी अच्छे ही होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ट्राई करो वैसे। When they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that